मोहब्बत की शादी करने का आसान तरीन तरीका। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी तादाद में मोहब्बत करने वाले मेरे पास आते हैं और आकर पूछते हैं कि सर क्या लव मैरिज करनी चाहिए, और मैं लव मैरिज करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मेरी मदद करें साइकिक वे में, अमलियात के थ्रू जो मैं चाहता हूँ वो मुझे मिल जाए, जो मैं चाहती हूँ मुझे मिल जाए। तो ये दो बातें हैं जिनका मैं जवाब इस वीडियो में आप लोगों को देना चाहता हूँ। क्या मोहब्बत की शादी करनी चाहिए? इसका आसान सा जवाब ये है कि बिल्कुल करनी चाहिए। जिससे दिल मिले, जिससे जहन मिले, जिसको आंखें पसंद करे, जिसको सुनकर सुकून मिले, जिसको देखकर सुकून मिले, जिसका साथ खुशी दे, उससे शादी नहीं करनी चाहिए तो फिर किससे करनी चाहिए? अब होता बहुत सारी तादाद में लोग डराते हैं, आपके अंदर डर डालते हैं कि जो मोहब्बत की शादी होती है इसका बड़ा बुरा हाल होता है। देखें, अरेंज्ड मैरिजेस का भी बड़ा बुरा हाल होता है। कभी करें, जो जिसका तजर्बा जैसा होता है वैसा ही वो आपको मशवरा देता है, वैसे ही आपको गाइडलाइन देता है। चूँकि मेरे तजर्बात डिफरेंट हैं, मैं ज़ाहिर शादी को प्रेफर करता हूँ कि शादी बड़े ज़बरदस्त है। अगर आपको करनी आती हो, चलानी आती हो, अगर आपको रिश्ता निभाना आता हो तो ये बड़ी शानदार है। और मोहब्बत की शादी का मज़ा ही और है। एक है कि शादी का मज़ा है, फिर शादी में मोहब्बत की शादी का तो मज़ा ही और है, उसका तो लुत्फ़ आप कहीं पर रिप्लेस नहीं कर सकते। होता क्या है, लोगों को ये बात समझ नहीं आती कि वो जब किसी से मशवरा लेते हैं तो अगर मिसाल के तौर पर किसी की मोहब्बत की शादी का तजर्बा नाकाम रहा है, बुरा रहा है, तो आपको मशवरा देगा नहीं नहीं ये ना करना। किसी का खाला के घर शादी की, वहाँ तजर्बा नाकाम हो गया तो कहेगा खाला के घर ना करना, पूरी दुनिया में कर लेना। किसी का मामू के घर शादी की तो तजर्बा नाकाम हो गया, कहेगा वहाँ ना करना। ये जो लोग अनाड़ी मशवरे देने वाले हैं जो आपके इर्द गिर्द हैं, क्योंकि मशवरा बड़ा सोच समझ कर किया करें। हर एक से मशवरे करने वाले हमेशा तकलीफ में रहते हैं, दुख में रहते हैं। जिसका जो एक्सपीरियंस नाकाम होगा वही आपको तजर्बे कहेगा ये काम ना करना। मिसाल के तौर पर जब मैंने दुबई में मूव करना था तो मेरे एक दोस्त ने, हम ग्रुप में बैठे हुए थे, पूरे ग्रुप था, तो एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से पूछा कि ये दुबई जा रहा है, तुम्हारा इसमें क्या ख्याल है, इसे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। हालांकि मैंने मशवरा नहीं मांगा था, वो एक ग्रुप में बात हो रही, तो किसी ने मेरे सामने मेरे एक और दोस्त से पूछा तो उसने कहा नहीं नहीं, मेरे फलां रिश्तेदार गए थे तो वहाँ पर वो कामयाब ना हो सके, बड़ा बुरा हाल है, नहीं जाना चाहिए, वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है। लेकिन ये जब मैं गया तो मुझे अल्लाह ने वहाँ पे कामयाब कर दिया। बात बताने का आपको मकसद क्या है कि आपका अपना तजर्बा है, लोगों के तजर्बात जो उनके बुरे और घटिया तजर्बात हैं उनकी बुनियाद पर आप अपने अमाल को, अपनी ज़िंदगी को तय ना किया करें। ये जो लोग दूसरों से मशवरा करते हैं और ऐसे लोगों से मशवरा करते हैं जिनके पास कोई विजन नहीं है, जिनके पास कोई मालूमात नहीं है, वो एक्सपर्ट नहीं है, तो वो आपको अपने नाकिस तजर्बे की बुनियाद पर जो नाकिस मशवरा देते हैं उस पर अमल करने से आपकी ज़िंदगी नाकिस हो जाती है, फिर आप तकलीफ़ में चले जाते हैं। मेरे पास लोग आते हैं पूरी दुनिया से, पूरे जो जब वो हार जाते हैं, जब वो मशवरे ले लेके थक जाते हैं, उनकी ज़िंदगियां ख़राब हो जाती हैं। बहुत सारे लोग कहीं से मशवरा लिया, कोई अमल किया, कोई पढ़ाई की, जब नहीं कुछ हासिल होता तो मेरे पास आ जाते हैं। तो मैं आप लोगों को ये बात समझाना चाहता हूँ कि आप मेरी वीडियो से भी मैं बहुत सारी चीज़ें आपको समझाता हूँ। बहुत सारी बातें हैं जिनको मैंने बड़ा खुलकर आपके सामने बयान किया है। समझने की ज़रूरत है कि मशवरा किससे करें, और फिर जब मशवरा करना है उसमें देखें कि दूसरा शख्स एक्सपर्ट है या नहीं है जिस काम के लिए आप उससे मशवरा कर रहे हैं। फिर दूसरी बात यह है कि खौफ में मुब्तला ना हो, डरे ना, जिसके साथ दिल मिला है उसको समझने की कोशिश करें। अगर उससे शादी करते हैं तो ज़रूर करें, और उसके साथ शादी करने के कई तरीके हैं। अगर कोई बंदिश है, कोई रुकावट है, कोई जादू है, कोई किसी किस्म की कोई नाराज़गी है, कोई दिल सख्त है, पेरेंट्स का दिल सख्त है, पत्थर हो जाता है,
پیرنٹس کئی دفعہ خاندان سے باہر شادی نہیں کرنا چاہتے، بہت سارے ان کے اپنے سائیکولوجیکل رولز ہوتے ہیں جو انہوں نے بنائے ہوتے ہیں، اور وہ سائیکولوجیکلی اتنے پکے ہوتے ہیں، اسٹرانگ ہوتے ہیں اپنے رولز میں، وہ توڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وہ پیرنٹس بھی ہو سکتے ہیں، کوئی گھر میں جس کے ہاتھ میں رشتہ آپ کا کرنے کی طاقت ہے، وہ بھائی بھی ہو سکتا ہے، بہن بھی ہو سکتی ہے، بھابھی بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی آپ کے گھر کا چودھری ہو سکتا ہے، کوئی بھی چودھری بن سکتا ہے۔ ظاہر ہے جب گھر میں ہمارے ہاں چونکہ ٹاکسستان ہے اور یہاں پہ ٹاکسسٹی بہت زیادہ ہے، زندگی میں فیصلے کا اختیار آپ کے پاس ہونا چاہیے، اپنی زندگی کے فیصلے کا۔ لیکن جب ہم اس طرح کے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پر ہر بندہ ہماری زندگی کا ہمارے علاوہ فیصلہ کرتا ہے تو بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو یاد رکھیں، اگر وہ شخص آپ کے معاملے میں پتھر ہے، وہ آپ کا اپنا عزیز بھی ہو سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ لوگ یعنی آپ کا کسی سے تعلق ہے، والدین بھی ہو سکتے ہیں وہ برے ہیں، لیکن ان کو خود بھی نہیں پتا کہ وہ سائیکولوجیکلی آپ کے اگینسٹ فیصلہ کر کے بیٹھے، تو ان کو بھی ہم عملیات یعنی سائیکک ہیلپ کے ذریعے کمزور کر سکتے ہیں اور وہ آپ کی بات مان جائے۔ مقصد کیا ہے یہاں پر؟ مقصد یہ ہے کہ آپ کی بات کو سمجھیں اور مانیں۔ اگر وہ لاجیکلی کوئی بندہ پیرنٹس ہے، کوئی آپ کا بڑا بھائی ہے، بہن ہے، کوئی ہے، ماموں ہے، تایا ہے، چچا ہے، کوئی پھپھا ہے، کوئی کسی قسم سے کوئی بھی آپ کا جو آپ کو لاجیکلی بات سمجھا رہا ہے اور آپ کو سمجھ آ رہی، پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ ان لاجیکل باتیں کرتے ہیں، جیسے خاندان سے باہر شادی نہ کرو، اس طرح نہ کرو، یہ بیکار باتیں، ان پر ظاہر ہے ان باتوں کو نہیں ماننے کو دل مانتا ہے۔ جب نہیں مانتا تو پھر اپنی بات منواتے ہوئے اگر آپ بات دوسرا شخص نہیں مان رہا تو عملیات کا سہارا لے سکتے ہیں تاکہ آپ جہاں شادی کرنا چاہتے ہیں وہاں خوشی سے آپ کی شادی ہو جائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیر۔